हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने पैट पेपर 2 हिंदी का पेपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर जो इस बार 2021-22 पैट को लेकर के एग्ज़ाम हुआ है, उसका पूरा क्वेश्चन एक एक करके हम देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ डी है और इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आपको आंसर एक एक करके बता देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रश्न है ये 50 प्रश्न है जो कि 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि क्वालिटी उतना अच्छी नहीं दिख रही है तो ये क्वेश्चन का यही ओरिजिनल ये क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रिंट है। तो इसीलिए आप क्या करें, अपना क्वालिटी जो है बढ़ा ले। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य की पूर्ण अनुमति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उक्त कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। 50 प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे। 50 प्रश्न अभी पहला प्रश्न पे है, तो आप देख सकते हैं सेकंड प्रश्न हमारा ये रहा। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है बी, दिल्ली का कलक। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली का कलक आंसर इसका राइट आंसर है। तीसरा जो प्रश्न है वो है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1972 में मिला था। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आइए हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित रचना एवं उनके प्रकाशन वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं पहला युग्म है, उसके बाद राग की शक्ति पूज है, उसके बाद गोदान है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैला आंचल है। तो आप देख सकते हैं चौथा का आंसर हो जाएगा डी, मैला आंचल 1950 में ये युग्म सही नहीं है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास, गोदान और ऊपर शक्तिपूज वाला जो आंसर है वो सही है। आ जाइए नीचे देख लेते हैं। छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, यह कथन किन का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डॉक्टर नामवर सिंह का यह छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि शिव शंभू के चिट्ठे में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों की कटु आलोचना करने वाले कौन हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, शिव शंभू के चिट्ठे में ब्रिटिश साम्राज्य की नीति की कटु आलोचना करने वाले लेखक जो हैं वो सी, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बाल मुकुंद गुप्त। 7वां जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके जो हैं कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक जो है वह 8वां का जो आंसर है डी हो जाएगा, 1908 में प्रकाशित हुई थी। बाला बोधिनी पत्रिका का मुख्य स्वर क्या था? बाला बोधिनी पत्रिका का मुख्य स्वर जो था वह ए, स्त्री शिक्षा था। जी हाँ फ्रेंड्स, ए, स्त्री शिक्षा। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा ले। क्वेश्चन का ये ओरिजिनल प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का आंसर सी हो जाएगा, 1893 को। जी हाँ फ्रेंड्स, 1893 को हुई। हम जल्दी जल्दी फ्रेंड्स इसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि टाइम टेकिंग ना हो। इसी बार 2023 का यह क्वेश्चन है, 21-22 पैट हुआ है उसका यह क्वेश्चन है। आपको फिर से बता दें 21-22 जो पैट हुआ है उसका क्वेश्चन है जो कि अभी फिलहाल आयोजित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किसने निकाला था? तो इसका जो 11 का जो आंसर हो जाएगा ए,
पंडित जुगल किशोर ने निकाला था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, सर सैयद अहमद खान संबंधित नहीं है। बाकी सदल मिश्र, लालू लाल और जॉन गिलक्राइस्ट संबंधित है। अब आ जाइए 13वां नंबर क्वेश्चन, भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर दूत के रचनाकार जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी सत्यनारायण कविरत्न हैं। सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फ्रेंड। किस रचनाकार ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाला भगवान दीन। जी हाँ फ्रेंड्स, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव को लिखकर बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रचनाकार की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 नंबर डी, भ्रमर दूत जो है वह रत्नाकार रचना नहीं है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास इति काल, अली कली ही सौ बंध्यो अगौ कौन हवाल। ये काव्य पंक्ति किसकी है? जी हाँ फ्रेंड्स, यह काव्य पंक्ति बहुत ही फेमस बिहारी की है। 17 का आंसर जो है, अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने कवितावली में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? जी हाँ फ्रेंड्स, तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। 18वां नंबर क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस आलोचक ने कहा है? कबीर को वाणी का डिटेक्टर जो है वह कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यह फ्रेंड्स, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था कि कबीर का वाणी डिटेक्टर। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया था? तो तुलसीदास को जीवन आधार बना करके मानस का हंस लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन नंबर 20, पीयूषो कहेऊ संदेश सरा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरेही जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति पद्मावत पंक्ति की रचना में है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह पद्मावत की रचना में है। ऑप्शन नंबर सी। 21, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के समय कवि का जो सही अनुक्रम है, पहले कबीर आए थे, उसके बाद सूद, उसके बाद तुलसी, उसके बाद केशव दास। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के साथ कौन सुमोलित नहीं है? तो कौन सुमोलित नहीं है? आपके सामने दिख रहा है, दलपति विजय और प्रबंध चिंतामणि, ये सुमोलित है ही नहीं, बाकी सब सुमोलित है। आंसर हो जाएगा इसका बी, बाकी जो है ये सब सब सुमोलित है। 23 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि को मुकरियों और पहेलियों से ख्याति मिली? जी हाँ फ्रेंड्स, मुकरियों और पहेलियों से अमीर खुसरो को ख्याति मिली थी। ऑप्शन नंबर डी। 24 का आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यह सेशन बहुत जल्दी हो रहा है, आपको बहुत जल्दी आंसर्स पता चल जाएंगे, ज़्यादा टाइम टेकन ये सेशन नहीं होने वाला है। बेसिल बाउन सब जन मिठा तीन तसैन जंपो अवहट्ठा, यह पंक्ति किस कवि की है? यह फ्रेंड्स, यह पंक्ति विद्यापति की है। ऑप्शन नंबर बी। 25, किस रचना में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व से भरी चौपाइयाँ लिखी गई है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस चौपाई का अखरावट रचना में वर्णमाला के एक अक्षर में सिद्धांत संबंधी तत्वों को भरपाई लिखी गई है। अब आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है, यह कथन किस पात्र का है? यह कथन
चाणक्य का है, चाणक्य पात्र का है। महत्वाकांक्षा का गति निष्ठुरता के सीपी में रहता है। 27 नंबर, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये किसने कहा था? ये तो सबसे फेमस लाइन है, वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे फेमस लाइन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। 28 नंबर, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा था किसने? डी ऑप्शन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 19 का सही कालक्रम आप सभी को पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें ये तो आसान नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न था इस सेशन का। 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, इलियट और रिचर्ड्स। 19 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परिधि के हाशिए पर पड़े हुए या उपेक्षित लोगों की चिंता करने का दावा किस साहित्य में है? तो इसका आंसर है ए, उत्तर आधुनिकतावाद साहित्य में है। परिधि के हाशिए पर पड़े हुए या उपेक्षित लोगों की चिंता करने का दावा उत्तर आधुनिकतावाद साहित्य में है। 31 नंबर क्वेश्चन, संरचनावाद के जनक कौन है? जी हाँ फ्रेंड, संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक जो हैं वह सॉस्यूर है। 32 नंबर क्वेश्चन, विखंडनवाद के जनक कौन है? आप सभी को पता है, विखंडनवाद के जनक देरिदा है, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर संस्था के संस्थापक कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, दलित पैंथर संस्था के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है नामदेव दसाल। नामदेव दसाल ही दलित पैंथर संस्था के संस्थापक हैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए फ्रेंड्स, पैट में यही तो है, पैटर्न अगर आपको पता चल जाता है तो आपको आसानी मिल जाता है। और क्वेश्चन हम कितना मुश्किल से लाते हैं, कितना मुश्किल से हमको बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक ऑप्शन डी क्रोचे हैं, क्रोचे, ऑप्शन डी क्रोचे। 35 नंबर क्वेश्चन, टोकरी में दिवगंत किनकी रचना है? टोकरी में दिवगंत किनकी रचना है? ए, अनामिका। अनामिका, टोकरी में दिवगंत अनामिका की रचना है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, दलित आत्मकथा तिरस्कृत किनकी रचना है? दलित आत्मकथा तिरस्कृत जो है वह सूरजपाल चौहान की रचना है। इनमें से कौन सुमोलित है? इनमें से जो है वो 1 नंबर अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा सुमोलित हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, बहुत तेजी से हम सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स ताकि आपका समय बचे। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमोलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से वो डी जो है अभिव्यक्तिवाद आकुंतक, ये सुमोलित नहीं है, ये आंसर होगा इसका। बाकी सभी सुमोलित है। 39 नंबर क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। यह तो बहुत इजी प्रश्न था। 40 नंबर, साहित्य का इतिहास दर्शन आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। साहित्य का इतिहास दर्शन आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक जो हैं वह नलिन विलोचन शर्मा है। हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट के लिए ये सब आसान प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन को चुनें। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो आप देखिए पूरा पढ़ें। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। असत्य पूछ रहा है आपसे, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है पीजी के सिलेबस में, सही बात है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, ये भी सही बात है। विभाव, अनुभाव तथा अव्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, ये भी सही बात है। भट्टनायक का मत
आरोपवाद कहलाता है। ये गलत है जी हाँ फ्रेंड्स, ये गलत है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भटनाक नायक का मत आरोपवाद कहलाता है। 42वां नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध जीवनी आवारा मसीहा किस लेखक के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता है? जी हाँ फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जीवनी आवारा मसीहा किस लेखक के जीवन पर प्रकाश डालता है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमोलित है? तो इसमें से ए पहला ही युग्म सुमोलित है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध, बाकी सभी असुमोलित हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से 44 का ए कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये युग्म जो है वो सही है, बाकी सभी युग्म गलत हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के लिए सब थोड़ा सा इजी प्रश्न पूछा गया है ये सब। 45 का बी ऑप्शन जो है 1936 यानी 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी बी ऑप्शन सही है। 46वां नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक जो हैं वो हैं अज्ञेय, ऑप्शन ए। 47वां नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में विस्थापित शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है? तो ऑप्शन सी, जुलूस। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रियवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी, असाध्य वीणा। अब देखिए अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी एक प्रश्न और बचा हुआ है, पहले 49 देख लेते हैं। कामाध्यात्मक की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, उर्वशी में उठाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अंतिम प्रश्न हमारा हो गया 50 नंबर, सरोज स्मृति। जी हाँ फ्रेंड्स, सरोज स्मृति में निराला अपनी पत्नी या पुत्री किसे याद करते हैं? ये सभी को पता है फ्रेंड्स, पुत्री को याद करते हैं। पत्नी या पुत्री किसे याद करते हैं? तो पुत्री को याद करते हैं। इसमें 50 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये पैट 2021-22 का प्रश्न था जो कि 23 में आयोजित किया गया।